सेब, ये भले ही ज्ञान के पेड़ के फल कहे जाते हों और न्यूटन ने इन्हीं की वजह से गुरुत्व का आविष्कार किया हो, लेकिन इनसे शराब तैयार करना सचमुच एक बेहद होशियार व्यक्ति के बस का काम है। ब्रिटेन में हर साल 60 करोड़ लीटर से ज्यादा रस तैयार किया जाता है। इंग्लैंड के एक गाँव का एक पारंपरिक पब जो हेरेफोर्डशायर के बीचों बीच है। शुक्रिया सर। इसके मालिक मैट स्लोकिन और उनके प्यासे ग्राहकों के लिए यह है सेब के शराब का अड्डा, और इसकी एक वजह भी है। पूरे इंग्लैंड में सेब के रस या साइडर का तकरीबन आधा मैट के पब से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बनता है। हर्फर्डशायर सेब के रस के लिए मशहूर है और सैकड़ों सालों से मशहूर रहा है। यहाँ हर तरह के जूस मिलेंगे, एकदम कारीगरी वाली चीजें। ये शराब की तरह है। पश्चिम में इसे शराब यूं ही नहीं कहा जाता। साइडर या सेब की शराब के लिए सेब की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे सेबों की। ब्रिटेन में उगाए गए तकरीबन आधे सेबों का इस्तेमाल साइडर बनाने के लिए किया जाता है, तकरीबन 1.5 लाख टन सेब सालाना। पतझड़ का मौसम आ गया है और किसान टॉम मैन्स इस साल के सेबों को तोड़ने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पुराने जमाने में तीलियों से बनी टोपियां पहने हिप्पियों की टोलियां सेब तोड़ती थीं। आज टॉम के पास एक फटाफट उपाय है। इसमें धातु के विशाल जबड़े और हाइड्रोलिक वाली एक मशीन थोड़ी बेदर्दी से काम लेती है। यह भारी भरकम शेकर मशीन कुछ ही सेकंड में पूरे पेड़ के सेब तोड़ सकती है। टॉम की यह भीमकाय मशीन 1 घंटे में 300 पेड़ों के सेब तोड़ सकती है। दिक्कत यह है कि सेब जमीन पर चारों तरफ बिखर जाते हैं। यहाँ ये कटफट या कुचल सकते हैं। इसलिए टॉम के पीछे एक टटहिल सेंटिपीड चलता है। ये एक खास तरह का ट्रैक्टर है जो बहुत ही संभलकर इस नाजुक फल को बिना काटे फोड़े उठाता है। ये संवेदनशील सेंटिपीड सेबों को हार्वेस्टर के रास्ते से हटा देता है, जबकि उठाने वाला हिस्सा फलों को उठाता है पर घास और पत्तियों को छोड़ देता है। वो सेबों को पीछे जुड़े ट्रेलर में जमा कर देता है। तेजी से काम करते हुए हार्वेस्टर 1 घंटे में 12 टन सेब तक जमा कर सकता है और इसमें से ज्यादातर सेबों को वेस्टर्न साइडर मेकर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जो पास ही मच मार्कल नामक गांव में है। हेनरी वेस्टन ने सबसे पहले पत्थर की पारंपरिक चक्की और स्क्रू प्रेस के जरिए यहां सन 1880 में सेब की शराब बनानी शुरू की थी, लेकिन ये पुराने जमाने की बात है। आजकल साइडर फैक्ट्री में हर साल करीब 2 करोड़ 80 लाख लीटर शराब तैयार की जाती है, लेकिन इतनी शराब के लिए चाहिए बहुत सारे सेब। इसलिए हर साल पतझड़ में करीब 250 किसान अपने बागीचों से सेब भेजते हैं। सेबों को गड्ढों में जमा कर दिया जाता है। अब दिक्कत यह है कि यहां से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर मौजूद प्रोसेसिंग प्लांट तक इन्हें भेजा कैसे जाए। इसका उपाय सीधा और सूझबूझ भरा है, जिसमें पानी और गुरुत्व की मदद ली जाती है। सेब तैरते हैं, इसलिए हर गड्ढे के तल में पानी की धारा सेबों को बहाती है और उन्हें सुरंग में ले जाती है। यहाँ ये सेब सीधे प्रोसेसिंग हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें साफ किया जाता है, धोया जाता है और सड़े फलों को हाथों से हटा दिया जाता है। इस तरह बहुत ही चुने हुए फल ही बचे रह जाते हैं, साफ सुथरे और शानदार, ब्रिटिश पेंटिंग की तरह खूबसूरत। लेकिन सेबों को यहाँ से नीचे ही जाना पड़ता है। यहाँ ये एक मशीन में जाते हैं जहाँ इनके टुकड़े कर दिए जाते हैं और आखिर में सिर्फ गूदा बचा रह जाता है। इसे एक भीमकाय प्रेस में पंप कर दिया जाता है, जहाँ भारी भरकम हाइड्रोलिक इस गूदे से रस निचोड़ लेते हैं। 10 टन सेबों से 8000 लीटर रस तैयार करने में 1.5 घंटा लगता है। दिक्कत यह है कि बिना शराब वाला सेब का यह रस पश्चिमी शहरों में जरा भी लोकप्रिय नहीं हो सकता। इसलिए सवाल ये उठता है कि आखिर सेब के सीधे सादे रस को अल्कोहल युक्त साइडर में कैसे बदला जाता है। इसका जवाब है खमीर उठाकर। खमीर लैक्टिक एसिड और ग्लूकोज की शक्कर को गर्म पानी में मिलाया जाता है और फिर उसे सेब के रस में मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया तभी कारगर होती है जब खमीर को लगातार 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 4 हफ्तों तक रखा जाता है। इसका उपाय 1 लाख लीटर की इन भीमकाय फर्मेंटेशन टंकियों में छिपा है। इनके भीतर वैसा ही अस्तर लगा है जैसे आपके थर्मस फ्लास्क में होता है। खमीर उठाने के बाद भी शराब पूरी तरह से तैयार नहीं होती, इसलिए इसे मैचुरेशन हाउस नामक जगह पर भेजा जाता है। यहाँ इसे बलूत की लकड़ी से बनी टंकियों में 8 महीने तक रखा जाता है ताकि धीरे धीरे इसका जायका तैयार होता रहे। इस प्रक्रिया पर प्रोसेस कंट्रोल मैनेजर शॉन कैनवेन लगातार नजर रखते हैं। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण चीज नापनी पड़ती है जिसे कहते हैं वोलेटाइल एसिडिटी। दिक्कत यह है कि अगर हवा इसमें घुस जाए
तो हमेशा इसमें साइट्रिक एसिड का बैक्टीरिया मौजूद होता है जो इस गुनगुनी सख्त शराब को विनेगर या सिरके में बदल देता है, जिसे आप चिप्स के साथ तो लेना पसंद करें पर साइडर के रूप में नहीं। ये पक्का करने के लिए कि साइडर सिरके में ना बदले, इन पाइपों और टंकियों के जाल में हवा से संपर्क ना के बराबर रखा जाता है और जैसे ही ये तैयार हो जाती है, शॉन को एक और टेस्ट करना होता है जिसे वो साइडर बनाने में माहिर जोनाथन ब्लेयर के साथ करते हैं। काफी तेज है, एकदम तेज। हाँ, खालिश स्वाद। बहुत ही बढ़िया किस्म का साइडर। हाँ, इससे शानदार शराब बनेगी। और एक अच्छी मदिरा पीने के लिए ही होती है। यहाँ बोतल भरने के प्लांट में रोजाना 2 लाख बोतलें भरी जाती हैं, यानी 1 लाख लीटर साइडर, जिससे हजारों किसानों का सपना पूरा हो जाता है। क्राउन इन जैसे पब के लिए टंकियां भी तैयार की जाती हैं। 50 लीटर साइडर से भरने के बाद टंकियों को आपके आसपास के पब की तरफ रवाना कर दिया जाता है।